Assalamu alaikum. I'm Bakhtawer, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today the topic that we are going to talk about is my early home, and that's on page number 26. I have written these words which I found difficult throughout the reading, but first of all we are going to read this unit, then we will elaborate all these difficult words. Let's get it started. Page number 26, words to know. The first word is box, that means hit. Brook, a small stream. Colt, a young male horse. Gulp, the fastest pace of a horse. Gig, a light two-wheeled carriage. Lodging, living space. Meadow, a grass-covered field. Plow, to dig up an area to make it ready for planting. Rushes, plants, well-bred. Having or showing good manners, being of a good quality. Win, past tense of winning, a noise horse make. Alright, after going through all these words, now we are going to touch the reading part. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. अब आपने क्या करना है कि वो सारे वर्ड्स जो आपको लगता है आर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है और आपने साथ साथ मैं आपको मीनिंग्स बताती जाऊंगी, आपने साथ साथ मीनिंग लिखते जाना है. सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, लीन्ड मतलब उस पर गिरे हुए थे. एंड रशेज़, रशेज़ कहते हैं दरख्तों को, जो छोटे छोटी झाड़ियाँ टाइप होती हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको कहते हैं रशेज़. एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, वाटर लिलीज होती हैं पानी में ही फूल उगते हैं, वाइट से कलर की या लाइट पर्पल पिंकिश कलर के ये होते हैं फ्लावर, और ये पानी के गिर्द या फिर तालाबों के इर्द गिर्द उगते हैं. अब इसमें क्या है, वो जो राइटर है वो उसने बताया है कि जी मुझे जितना याद है, मेरी खुशगवार मेमोरी में जो है वो ये है कि एक मेरी सराउंडिंग थी जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे एक तालाब था साफ़ पानी का और उसके ऊपर दरख्तों ने साया किया हुआ था और वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ थी और वाटर लिलीज़ जो थे वहाँ उगे हुए थे. ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू अ प्लॉड फील्ड and on the other we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom of running brook overhung by a steep bank. अब उन्होंने क्या बताया है, ये सारी डिटेल है, ये सारी प्लॉटिंग है जो आपकी स्टोरी की उन्होंने बताई है. आपकी स्टोरी उन्होंने स्टार्ट की सराउंडिंग्स बताने से कि हमारा जो स्टोरी का प्लॉट है, जो उसकी सेटिंग है वो कहाँ पे है, ये चीज़ें कहाँ टेक प्लेस कर रही हैं. अब उसने सारी डिटेल्स बताई कि वहाँ पे एक तालाब है और तालाब के साथ जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, रशेज़ हैं और वाटर लिलीज़ उगे हुए हैं. तालाब में जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ है. और फिर क्या होता है जी, जो सड़क है, सड़क के उस पार, मतलब कि ये उन्होंने दिखाया कि ये फार्म हाउस है और फार्म हाउस के एक तरफ जो है मास्टर का घर है, जो कि इस फार्म हाउस के अंदर रहने वाले जानवरों की टेक केयर करता है, जिसने वो रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, जो ओनरशिप है जिसकी, उसका घर जो है वो रोड के उस तरफ है. एट द टॉप ऑफ द मेडो वॉज अ ग्रूव ऑफ रेड ट्रीज एंड एट द बॉटम a running brook overhung by a steep बैंक. और क्या होता है कि जो मेडोज़ हैं उनके एक तरफ मालिक का घर है और एक तरफ बहती हुई क्या कहते हैं, नहर जिसको कहा जाता है, ब्रूक कहा जाता है, कोई ऐसी नहर जो खाला भी इसको कहा जाता है, जानवर वहाँ से आके पानी पीते हैं. एक साफ़ नहर जो थी वो साइड से बह रही थी. While I was young, जब मैं जवान था, I lived upon my mother's milk, मैं अपनी माँ का दूध पीता था. As I could not eat grass, जैसे कि मैं इतना छोटा था कि मैं घास नहीं खा सकता था, तो मैं माँ के दूध पे ही ज़िंदा रहता था. In the day time, दिन के वक्त, I ran by her side, मैं उनके साइड पे भागता था. जैसे वो जब घोड़े आपने देखे भाग रहे होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ साथ भाग रहे होते हैं. I lay down close by her, और वो कहते हैं कि दिन में मैं उसके साथ भागता था, फसलों में दौड़ने लगाता था, फार्म हाउस में दौड़ने लगाता था, और रात के वक्त मैं उनके साथ लेट जाता था. When it was hot, जब गर्मी होती थी, we used to stand by the pond in the shade of a tree, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. अब वो कहता है कि जी जब गर्मी होती थी
तो हम लोग क्या करते थे, जो तालाब था उसके करीब दरख्तों ने साया किया होता था, हम वहाँ पे जाके आराम कर लेते थे। और जब गर्मी होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि साइड पे एक जगह थी जहाँ पे क्या कहते हैं, धूप बड़े अच्छे तरीके से पड़ती थी, वहाँ पे एक शेड था, वहाँ पे जाके वो लोग आराम करते थे। As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. कहता है जब मैं बड़ा हो गया और घास खाने के काबिल हो गया तो मेरी माँ क्या करती थी, वो काम करने चली जाती थी सुबह के वक्त और शाम को वापस आती थी। There were 6 young colts in the meadow besides me. अब कोल्ट क्या होता है, छोटे छोटे जवान घोड़े जो अभी बालिग नहीं हुए थे। दे आर वेरी यंग, वेरी शॉर्ट हाइटेड, और वो अभी उनको हम उस तरह से क्या कहते हैं, अपने काम में नहीं ला सकते जैसे हम मैच्योर घोड़ों को काम में लाते हैं। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, लेकिन वो इससे बड़े थे क्योंकि ये अभी बहुत छोटा था। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनका कद काट एक ग्रोन अप हॉर्स जितना था, लेकिन वो एज में छोटे थे अभी। आई यूज टू रन विद देम एंड हैड ग्रेट फन। We used to gallop all together round and round in the field as hard as we could go. अब वो क्या कहता है कि इसमें जो है ये वर्ड है गैलप, दैट मीन्स आप जब घोड़ा तेज़ी से भाग रहा होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती इधर उधर की, वो फुल स्पीड में अपने फुल पेस में भाग रहा होता है। वो कहता है कि जी मैं उनके साथ खेलता था, इंजॉय करता था और मैं इधर से उधर भागता था बहुत तेज़ी से। Sometimes we had rather rough play, कभी कभी हम ऐसा भी खेल खेलते थे जो थोड़ा डेंजरस और रफ होता था। For they would frequently bite and kick as well as gallop, कि उसमें करते ये थे उस खेल में कि ये कांस्टेंट भागते रहते थे और टांगे मारते रहते थे और बाइट भी करते थे। One day when there was a good deal of kicking, एक दिन जब बहुत अच्छी ये रफ प्ले इनका चल रहा था, My mother went to me to come to her. मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी कि मेरे पास आओ। And then she said, फिर उसने कहा, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान दो जो मैं तुम्हें अब कहने जा रही हूँ। The colts who live here are very good colts, but they are cart horses colts, and of course they have not learned manners. वो कह रही है कि जो यहाँ पे कोल्ट्स हैं वो घोड़े हमारी ही तरह के हैं, लेकिन वो सिर्फ बग्गी चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको किसी किस्म के मैनर्स, किसी किस्म की तमीज़ नहीं सिखाई जाती। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न, तुम एक अच्छी नस्ल के घोड़े हो और तुम्हें अच्छी तरह से पाला गया है। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स एंड योर ग्रैंड फादर वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस। तुम्हारे फादर का अच्छी टेम्परामेंट में और वेल बिहेव करने में बहुत नाम था, और जो तुम्हारे दादा थे उनको आज से 2 साल पहले जो एक न्यू मार्केट रेस हुई थी उसके अंदर कप मिला था क्योंकि वो जीते थे। योर ग्रैंड मदर, जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी, हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स, उनका जो टेम्परामेंट था, उनका जो बिहेवियर था, वो दुनिया के तमाम घोड़ों में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट था, सबसे ज़्यादा अच्छा था। आई नेवर न्यू एंड आई थिंक यू हैव एवर सीन मी किक और बाइट, और मुझे नहीं लगता कि तुमने आज तक मुझे किक करते हुए या बाइट करते हुए कभी देखा हो। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे और तहजीब में रहने वाले घोड़े साबित होगे जब तुम पूरी तरह बड़े हो जाओगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और कभी बुरी चीज़ें नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अच्छे तरीके से अच्छी सोच के साथ अपना काम सर अंजाम दोगे। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट, और जब तुम चलते ट्रॉट, ये जो घोड़ों की एक ख़ास वॉक होती है जिनकी आवाज़ भी आती है, वो कह रही है कि जब तुम वॉक करो तो अपना पाँव अच्छे तरीके से पूरा ऊपर उठाया करो। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और कभी खेल में भी तुमने ना बाइट करनी है ना ही किक करनी है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैं कभी अपनी माँ की एडवाइस नहीं भूला। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, मैं जानता हूँ कि वो एक अक्लमंद बूढ़ी घोड़ी थी। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर नेम वॉज डशेस एंड ही ऑफन कॉल हर पेट, और जो उनके मास्टर थे वो भी उनको बहुत एडोर करते थे, वो कभी कभी उसको पेट के नाम से बुलाया करते थे जबकि उसका ओरिजिनल नेम डशेस था। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, जो उनका मास्टर था वो बहुत अच्छे दिल का मालिक था। ही गेव अस गुड फूड, वो उनको अच्छा खाना देता था। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28, गुड लॉजिंग
एंड काइंड वर्ड्स, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आता था और उसके जो अल्फाज होते थे बहुत ही मेहरबान किस्म के रहमदिल अल्फाज होते थे। He spoke as kindly to us as he did to his little children. वो हमसे उसी तरह से मोहब्बत से और प्यार से बात करता था जैसे वो अपने बच्चों से करता था। We were all fond of him, हम उसके बहुत शौकीन थे। And my mother loved him very much, और मेरी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती थी। When she saw him at the gate, she would neigh with joy. जब वो उसको गेट पे देखती थी तो खुशी से बोलने लग जाती थी, आवाज़ें निकालती थी। एंड ट्रॉट अप टू हिम, और ट्रॉट करती हुई बड़े तरीके से चलती हुई उस तक पहुंच जाती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डॉकी। वो जो है उसे प्यार करता था, पैट करता था और उसे पूछता था कि हाँ जी आपका जो बेटा है डॉकी वो किस तरह है। आई वॉज अ डल ब्लैक, मेरा का रंग ज़रा थोड़ा काला था। एंड ही कॉल्ड मी डार्की, जिसकी वजह से उसने मेरा नाम डार्की रखा। दैन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, फिर वो मुझे खाने के लिए ब्रेड देता था, कुछ देता था खाने के लिए, विच वॉज़ वेरी गुड, जो बहुत जायकेदार मज़े का होता था। एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और कभी कभी वो मेरी माँ के लिए गाजर लेके आता था। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम, सारे जो हॉर्स थे वो उसके पास आते थे। बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम उसके पसंदीदा थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन और अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग। वो कहता है कि मेरी माँ अक्सर उसको जो है टाउन की मार्केट तक लेके जाया करती थी। देयर वॉज अ प्लोबॉय डिक हु समटाइम्स केम इन टू आवर फील्ड टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज। अब वहाँ पे जो था एक घोड़ा था जो कि थोड़ा बदतमीज़ किस्म का था। ही वॉज नॉट एट ऑल मैनर्ड, और वो क्या करता था वहाँ उनके बाग में आता था ब्लैकबेरीज लेने के लिए, वहाँ से ब्लैकबेरीज चोरी करके खाता था। When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts. अब जब वो वहाँ खाने के लिए आता था तो वहाँ पे जो घोड़े थे जो कि बड़े मेच्योर भी नहीं थे, छोटे भी नहीं थे, they were just of the medium age, उनके साथ खेलता था। और इनका खेल आपको पता है किस तरह का होता था, इट वॉज़ वेरी रफ। थ्रोइंग स्टोन्स, एक दूसरे पे पत्थर फेंकना, एंड स्टिक्स एट देम, उनकी तरफ स्टिक्स और पत्थर फेंके जाते थे खेलते हुए। टू मेक दम गैलप, और उनको भगाया जाता था इसके थ्रू। वी डिड नॉट माइंड हिम मच फॉर वी कुड गैलप ऑफ, हम बुरा नहीं मानते क्योंकि हम भाग के दूसरी तरफ चले जाते थे। बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि पत्थर आता था और हमें लग जाता था। वन डे ही वॉज एट हिज गेम, ऐसा ही हुआ कि ये जो था प्लोबॉय डिक ये वहाँ आता है और खेल रहा था। एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, और उसको नहीं पता था कि अगले बाग में हमारा मास्टर खड़ा हुआ है। बट ही वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ था। वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, देख रहा था छुपके कि क्या हो रहा है। ओवर द हेज ही जम्प्ड इन अ स्नैप एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, एकदम से उसने देखा कि जी ये जो डिक है ये इस तरह से खेल रहा है और इस तरह रफ प्ले कर रहा है। वो वहाँ से भाग के आया और एक झलक में उसने उसका जो घोड़ा था डिक, वो उसका बाजू पकड़ लिया। ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर एज मेड हिम रोर विद पेन एंड सरप्राइज। अब क्या होता है, बॉक्स मतलब हिट, उसने उसको कान के पास हिट किया उसको तमीज़ और तरीक़ा सिखाने के लिए, जिसकी वजह से वो जो घोड़ा था डिक नाम का वो कराहा, उसने आवाज़ निकाली और वो हैरान हो गया कि ये एकदम से कहाँ से आया है। As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. जैसे ही हमने देखा कि मास्टर है वहाँ पे, हम वहाँ से ट्रॉट किया, हम चले और हम उसके करीब पहुँच गए। हम ये देखने के लिए वहाँ गए कि वहाँ क्या हो रहा है। Bad boy, he said, bad boy to chase the colts. वो कहता है कि तुम बुरे लड़के हो, तुम बुरा काम कर रहे हो जो तुम कोल्ट्स को चेज कर रहे हो और उनको पत्थर मार रहे हो। This is not the first time, ये पहली बार नहीं है, nor the second, ना ही ये दूसरी। This is not the first time nor the second time, ना ही ये पहली बार है और ना ही ये दूसरी बार है। But it shall be the last, लेकिन ये आखिरी बार होना चाहिए। There, take your money and go home, अपने पैसे पकड़ो और घर जाओ। I shall not want you on my farm again, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मेरे फार्म पे दोबारा नजर आओ। So we never saw Dick anymore, तो हमने उसको कभी, उस घोड़े को जो बदतमीज़ था और कोल्ट्स को चेज़ करता था, हमने उसको वहाँ कभी नहीं देखा। Old Daniel, the man who looked after the horses, एक आदमी था जो फार्म हाउस पे रखा हुआ था। मास्टर ने जो घोड़ों को और सारे वहाँ के जानवरों को और एनवायरनमेंट को देखता था, साफ़ रखता था। was just as gentle as our master, वो हमारे मास्टर की तरह बहुत ही रहमदिल था, बहुत ही पोलाइट था।
so we were well off, जिसकी वजह से हम वहाँ बहुत अच्छा रह रहे थे। Adapted from Black Beauty by Anna Sewell। ये जो है स्टोरी, इसको एक नोवेल में से उठाया गया है। और अबाउट द ऑथर, Anna Sewell 1820 to 1878 wrote Black Beauty to try to improve the treatment of horses. Horses were used a lot at this time in the history and were often treated harshly. From childhood, Sewell relied on a horse and carriage to get around. After severely damaging both of her ankles, her decision to write from the horse's point of view makes the readers imagine what life is like for the horse. Alright, now we have got the meanings and the words. The first word is brook, that means a small stream, neher, nadi, meadow, pasture or field, box, hit, chase, to follow, bushes, plants. Then these are some words and sentences. Yes, sentences हैं and you are going to do them on your own very creatively. Best of luck with that. फिर हमारे पास question answers आ जाते हैं. What advice did Black Beauty's mother give him? She advised him to grow up gentle and good and never learn bad ways. वो उसको ये सबक सिखाती है कि आपने अच्छे तरीके से अच्छी ब्रॉडअप के साथ ही बड़े होना है और आपने बुरे काम नहीं सीखने। What do we learn about Black Beauty's grandparents? His grandfather won the cups in races and his grandmother had the sweetest temper. What did Black Beauty live on before he could eat grass? He lived on his mother's milk before he could eat grass. What happened once Black Beauty was old enough to eat grass? When Black Beauty was old enough to eat grass, his mother used to go out. What job does the master do? The master gives them food and good lodging as he is a kind man. What did the master call Black Beauty and why? The master called him Darky because he was dull black. Who was Old Daniel? Old Daniel was a man who looked after the horses. ये स्टोरी क्यों लिखी थी राइटर ने, उसकी रीज़न भी मैंने आपको एंड पे बताई है अबाउट द ऑथर में। वो इसलिए लिखी थी क्योंकि जब ये स्टोरी लिखी गई वो एक कदीम ज़माना था, पुराना ज़माना था, एंड एट दैट टाइम द हॉर्सेस वर एक्चुअली यूज्ड एज cars or vans या फिर to carry out things from one place to another place. Even people used to ride horses to migrate and travel. अब होता क्या था, वो उनसे काम तो लेते थे, वो सब कुछ करवाते थे, लेकिन वो उनकी टेक केयर सही तरह से नहीं करते थे। उनका एंकल ख़राब हो जाता था, उनका पाँव ख़राब हो जाता था, लेकिन क्या होता था, कुछ भी नहीं निकलता था इसका। लोग उनको यूज़ करते थे, यूज़ में लाके फिर फारिग छोड़ देते थे। और वो जो राइटर है उसने ख़ास तौर पे इस चीज़ पे फोकस किया, जब उसके साथ खुद ही एक्सपीरियंस हुआ उसने ही फोकस इस चीज़ पे किया है कि जब हमने अपना जानवर रखा होता है, हम उसे काम लेते हैं, स्पेशली हॉर्सेस से, डंकी से हम काम लेते हैं। हम देखते हैं आजकल भी उन पे ईंटें लादी जाती हैं, उन पे सामान लादा जाता है, एंड वी आस्क देम टू ट्रैवल, और जब वो नहीं चलते वो हिट देम विद द स्टिक। ये गलत चीज़ है, हमें उसके लिए कोई और तरीका आजमाना चाहिए। उनको डराने के लिए, भगाने के लिए हमें कुछ और तरीका आजमाना चाहिए, ना कि हम उन पर जुल्म और जबर करना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट फेयर एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इस्लाम टीचेस अस। हमें चाहिए कि अगर हम उनसे काम ले रहे हैं, हम उनकी वेलबींग का पूरा ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दें, उनको अच्छा शावर दें, उनके लिए एक बंदा रखें, या ख़ुद से अगर हम टाइम निकाल सकते हैं तो डेली उनके साथ 2-3 घंटे गुजारें और देखें कि फ़िज़िकली उनको कोई इशू तो नहीं है, कोई खाने में उनकी कमी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है जिससे वो गो थ्रू करें, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट अटर वर्ड्स, दे कैन नॉट टेल यू दे आर गोइंग थ्रू। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मालिक का अपने जानवर के साथ कनेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, उसके बगैर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें इस्लाम भी यही कहता है कि आप अपने जानवर जिनके साथ, चाहे वो ऊँट हो चाहे घोड़ा हो, जिससे आप काम ले रहे हैं, आप उसकी अच्छी, एक तो खाने पीने का उसका ध्यान रखें बहुत, और दूसरा आप उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और इस यूनिट में भी पर्टिकुलरली इसी चीज़ को फोकस किया गया है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट कॉल योर इंचार्ज एंड आस्क हर एनी टाइम। और जो इसके वर्ड सेंटेंसेज हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जस्ट ट्राई टू यूज़ देम इन योर वोकैबुलरी एंड ट्राई टू डू ऑल द वर्ड सेंटेंसेज क्रिएटिवली ऑन योर ओन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।